पेटी कैश बुक उन मामलात को बिजनेस के रिकॉर्ड करने में काम आती है जो मामलात छोटी अमाउंट से रिलेट करते हैं, यानी कि ऐसे मामलात जो रोजमर्रा के इस्तेमाल या रोजमर्रा के मामलात है, डेली मामलात है, लेकिन वो बहुत कम रुपयों के अंदर होते हैं। जैसे कि हमने किसी चीज की रिपेयरिंग करवा दी ऑफिस के अंदर, या मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, हमने एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर दिया, कुछ हमारे स्टाफ की जो है वो कुछ कन्वेंस का पैसा निकल आया, या उसके अलावा कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो रोजमर्रा के बिहाफ पे छोटे छोटे अखराजात होते हैं, बड़े एक्सपेंसेस नहीं, जैसे कि 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे एक्सपेंसेस नहीं होते, 100-200 रुपए के अंदर होते हैं। भाई गेस्ट आ गए, ठीक है, 4 समोसे मंगवा लिए, भाई 100 रुपए के समोसे आ गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली हमने, चाय मंगवा ली। ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके लिए हमारे पास अलग से एक बुक होती है, अलग से एक जर्नल होता है। उस जर्नल को हम क्या नाम देते हैं? पेटी कैश बुक का, यानी कि वो छोटे छोटे मामलात को रिकॉर्ड करने में हमारे पास काम आता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास कैश बुक। अच्छा, पेटी कैश बुक, एक तो पेटी का मतलब यानी कि छोटे मामलात, छोटी अमाउंट्स, लेकिन वो मामलात सिर्फ किस पर हो रही है? जो कैश पर हो रही है। उधार वाली कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी मामलात हम कैश बुक के, पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। अभी डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा वही है। तो पेटी कैश बुक वो मामलात जो छोटे छोटे रोजमर्रा के मामलात होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करना भी जरूरी होती है ताकि पता लगे कि कितना कैश हमारा इनफ्लो हुआ या कितना आउटफ्लो हुआ, कितना हमारे पास आया या कितना कैश हमारे पास गया। नॉर्मली यहां पे आउटफ्लो की बात आती है कि कितना कैश हमारे बिजनेस से चला गया, ठीक है। कैश बुक वो मामलात बिजनेस के रिकॉर्ड करते हैं जो सिर्फ किस पर हो रहे हो? कैश बुक पर। कैश बुक में वो मामलात रिकॉर्ड होते हैं जो सिर्फ हमारे किस पे हो रहे हो? कैश पर हो रहे हो, ऑन द स्पॉट। अब वो किसी भी चीज से रिलेट हो, वो इन्वेस्टमेंट हो लेकिन सिर्फ कैश की बात हो रही हो, ठीक है, वो माल खरीदने की बात हो लेकिन किस पर? कैश पर। वो माल कम ज्यादा, अब देखो माल खरीदेंगे तो हम जाहिर सी बात है 15, 20 या 100 रुपए का तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। माल खरीदेंगे तो हम बड़ी वैल्यू खरीदेंगे, 1.5-2 लाख का खरीदेंगे, 50 लाख का खरीदेंगे, 40 लाख का खरीदेंगे। तो वो ट्रांजैक्शंस हमारी कहां रिकॉर्ड होगी? कैश बुक के अंदर। पेटी कैश बुक के अंदर माल खरीदने बेचने वाले मामलात रिकॉर्ड नहीं होते। वहां पे कौन से मामलात आपके रिकॉर्ड होते हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पर हो रहे हो, ठीक है, वो मामलात आपके रिकॉर्ड होते। बड़े मामलात कैश के वो कहां रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। माल खरीदना, माल बेचना, सैलरीज पे करना, ठीक है, ड्राइंग की गई अगर वो हो गई, उसके अलावा उधार पे माल बेचा हुआ था वो पेमेंट रिसीव करना, उधार पे माल खरीदा हुआ था उसके बदले में पेमेंट करना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास कहां रिकॉर्ड होगी? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। थोड़ा सा फर्क है इनमें। फिर आते हैं परचेजेस जर्नल और परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। इन दोनों का लिंक आपस में होता है। परचेजेस का नाम मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, परचेजेस अकाउंट तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम मर्चेंडाइज क्या कर रहे होते हैं? खरीद रहे होते हैं। जब हम मर्चेंडाइज खरीद रहे होते हैं तो हम परचेजेस यूज करते हैं, या वर्ड हम जर्नल के अंदर एक और वर्ड यूज करते हैं, मर्चेंडाइज यूज करते हैं। उसके 2 रीजन मैंने आपको बताए थे, पता नहीं बताए थे या नहीं बताए थे, चलो भी बता दो। मर्चेंडाइज और परचेजेस अलग अलग क्यों वर्ड यूज किए जाते हैं? नॉर्मली मर्चेंडाइज का वर्ड अपने रिकॉर्ड्स के अंदर वो बिजनेस यूज करती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, यानी कि जो तैयार शुदा माल खरीदती नहीं है बल्कि खाम माल से तैयार माल तैयार करती है। उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया, फॉर एग्जांपल अगर देता हूं तो उन्होंने कुछ लकड़ियां परचेज की, फिर उन लकड़ियों से उन्होंने क्या किया? फर्नीचर तामीर किया, फर्नीचर बनाया, उसके बाद बेचा। तो फर्नीचर उनका तैयार शुदा माल था। वो जो उन्होंने मार्केट से माल खरीदा है फर्नीचर तैयार करने के लिए, जो वुड्स थी, जो लकड़ियां थी, वो उनकी मर्चेंडाइज है। वो परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करते, उसे वो क्या रिकॉर्ड करते हैं? उसे मर्चेंडाइज रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेट करते हैं वो मर्चेंडाइज का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन वो बिजनेसेस जो तैयार शुदा माल खरीदते हैं और तैयार शुदा माल ही बेच देते हैं, जैसे कि होलसेलर्स, रिटेलर्स, ठीक है, और किसी भी किस्म के कोई मर्चेंट्स हो, कोई ताजिर हो, वो अपने पास बिजनेस के अंदर वर्ड क्या यूज करते हैं? परचेजेस। भाई तैयार शुदा माल खरीदा और उसे आगे क्या कर दिया? तो ट्रेडिंग बिजनेस वाले होते हैं जो तिजारत बिजनेस का करते हैं, यानी कि खरीदी हुई चीज, बनी बनाई चीज खरीदी और बनी बनाई बेच दी, वो परचेजेस का वर्ड यूज करते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ मामलात हैं वो अभी आपके लेवल के नहीं है। तो परचेजेस जर्नल और परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में, परचेजेस जर्नल में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आपकी रिकॉर्ड होती हैं
जो किससे रिलेट कर रही हैं? एक तो मर्चेंडाइज से, यानी कि हमने बेचने के लिए जो माल खरीद रहे हैं, लेकिन कैसे खरीद रहे हैं? उधार पे खरीद रहे हैं। अगर हम कैश पे माल खरीद रहे हैं तो कैश पे माल खरीदना कहां चला जाएगा? कैश बुक में चला जाएगा। लेकिन अगर वो माल हम उधार पे खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हमने अभी तक उसके बदले में पेमेंट नहीं की। वो ट्रांजैक्शंस फिर आपकी कहां जाती हैं? परचेजेज जर्नल। और परचेजेज जर्नल जब हम बनाएंगे तो आपको मजीद डिटेल पता लगेगी कि परचेजेज जर्नल के अंदर जिन सप्लायर से माल खरीदा है उनका नाम भी होना जरूरी होता है। पता तो लगे कि हमने पैसे देने किसको है, तो सप्लायर का नाम, ठीक है। तो वो माल जो मर्चेंडाइज खरीदने से रिलेटेड हो और उधार पर हो तो वो कहां जाएगा? परचेजेज जर्नल। और अगर हमारा कोई माल खराब निकल आता है, हम वो माल अगर वापस कर दें तो कहां चला जाएगा? वो परचेजेज रिटर्न एंड अलाउंस में चला जाएगा। सिर्फ वही माल वापस जाएगा जो हमने उधार पे खरीदा है। कैश वाला माल इसमें रिटर्न करेंगे तो वो यहां नहीं आएगा। कैश वाला माल रिटर्न होकर कहां जाएगा? जैसे कैश पे खरीदा तो रिटर्न वाला भी कैश बुक में जाएगा। उधार पे खरीदा अगर और उधार का माल हमने वापस कर दिया, खराब निकल आया, कोई फॉल्ट निकल आया, तो फिर वो किस जर्नल में जाएगा? परचेजेज रिटर्न एंड अलाउंस। जिस तरीके से माल खरीदने को हम परचेजेस कहते हैं, माल बेचने को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। तो यहां पे जब मर्चेंडाइज बेचने की बात होगी तो उसके लिए अलग जर्नल बनाया जाता है। और वो जर्नल क्या कहलाया जाता है? यहां पे हम सिर्फ वो बातें रिकॉर्ड करेंगे जो मर्चेंडाइज किससे रिलेट करेंगी? मर्चेंडाइज बेचने से रिलेट करेंगे। एक तो मर्चेंडाइज की बात आ गई, ठीक है, यहां पर भी। और मर्चेंडाइज भी हम कैसे बेच रहे होंगे? जैसे ये उधार पे खरीदी थी, उधार पे ही बेचने वालों को हम याद रखते हैं। अगर मैंने किसी को माल कैश पर बेच दिया तो क्या मुझे उसका नाम याद रखने की जरूरत है? क्यों? भाई वास्ता ही नहीं है मेरा। मैंने उससे माल बेचा, उसने मुझे पैसे दिए, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कहानी खत्म। मैं याद किस बंदे को रखूंगा? जिससे मैंने अपने पेमेंट लेनी, जिससे मैंने पैसे रिसीव करने, तो उसका मैं रिकॉर्ड अपने पास रखूंगा। और वो रिकॉर्ड कहां रखूंगा? और अगर कोई सामने वाला कस्टमर मुझे माल वापस कर देता है तो वो मेरा कहां पर आ जाएगा? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस।